इक्वेशन है वो ये बन गई है। अब इस इनइक्वालिटीज को आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे इक्वालिटी में। अब हम इसको इसकी जो एसोसिएट इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी, ये देखिए एक्स एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी की जगह क्वालिटी का साइन आ जाएगा बस। ये बन जाएगा जी एक्स -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 ओवर एक्स इक्वालिटी 4 ओवर एक्स प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, इधर जो लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 और x है, इसको एलसीएम लेते हैं, इधर से x एलसीएम लेते हैं। आपने 2x यहाँ से एलसीएम लिया, ये हमारे पास बन गया जी 2x। x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस x, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 दैट इज इक्वल टू, इधर से x एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 4 प्लस 5x डिवाइडेड बाय x। अब नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो। देखें x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 2x इंटू 4 प्लस 5x। ठीक है, हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी अपोजिट साइड से। अब ये जो साइड है राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये बन जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 2x इंटू 4 प्लस 5x। अब देखो बोथ साइड आपके पास क्या चीज है, x कॉमन है, हम x कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इस पोर्शन में जो x था वो हमने कॉमन ले लिया, इधर हमारे पास एक तो ये वैल्यू बची। ठीक है, इस टर्म में x कॉमन चला गया, बाकी ये वैल्यू बची। अब इस टर्म में हमारे पास जो x है वो इधर कॉमन आ गया, बाकी -2, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10x। ठीक है, सो सिंपल, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और x कॉमन ले लिया। अब जब राइट साइड पे इधर ले आए तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0, दैट्स आल्सो इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें अगर तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10x माइनस 11x माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10। अब देखो ये दोनों किस चीज के इक्वल है, 0 के। अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब दो फैक्टर 0 के इक्वल होते हैं तो हम उनको अलग लेते हैं, 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो हमारे पास आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू आल्सो 0। अब एक तो वैल्यू हमारे पास ये फाइंड होगी, x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। और दूसरी जो वैल्यूज है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2-3 मेथड थे, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती क्योंकि ये माइनस है और बीच में मतलब ये इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो हम इसको क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर यहाँ पे एबीसी की वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या है, हेयर हेयर ए की वैल्यू क्या है 1, here is 1, b is -11 and c is -10। एबीसी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको फार्मूले में पुट करते हैं और एक्स की वैल्यू हमारी फाइंड करते हैं। एक हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड की है, दो वैल्यू हम एक्स की वैल्यू से यहाँ से फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से हम दो वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसको फार्मूले में पुट करो तो क्या आता है आंसर, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है -b, b की वैल्यू क्या है -11, -b -11
प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस 4ac, a1c जो है हमारे पास वो क्या है माइनस 10 होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, 2a की वैल्यू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आंसर आता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 11, माइनस माइनस प्लस 11 हो गया, प्लस माइनस, अच्छा अब 11 का जो स्क्वायर है ये किस चीज के इक्वल होता है 121 के, माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। 121 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 1 40, माइनस माइनस प्लस ये हो गया जी 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब इसको अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है जी 11 प्लस माइनस 121 प्लस 40 160, 161 डिवाइडेड बाय 2। 161 ऐसा एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है सुना है, अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो पॉइंट में आता है, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। और अब जो हमारे पास x की वैल्यू हुई है तो एक प्लस में आ रही है एक माइनस में आई है, मतलब कि x की वैल्यू जो है आई है हमारे पास एक है जी 11 प्लस 161 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और सेकंड थर्ड जो x की वैल्यू है वो है 11 माइनस 161 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। एक x की वैल्यू ये है, एक ये है और थर्ड ये है। हमारे पास ये तीन वैल्यू आ गई है x की। अब जो इसमें डिफरेंट चीज है क्वेश्चन नंबर 11 में डिफरेंट चीज है उसको देखते हैं वो क्या है। हमने कहा था कि जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल यूज होगा तो वहां से हम क्या करेंगे फ्री बाउंड्री नंबर फाइंड करेंगे और उसको भी लेकर आगे इंटरवल में यूज करेंगे। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर में जो x है इधर भी है और इधर भी है, दोनों सेम x है तो इसको वन टाइम लेंगे और इसको इक्वल करेंगे जीरो के इक्वल पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको इंटरवल में यूज करेंगे। अगर तो वो ऑलरेडी है वैल्यू ये आती है ये आती है ये आती है देन हम वन टाइम लिखेंगे, तो सेकंड टाइम रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो नीचे क्या है डिनोमिनेटर में x, इस ये रफ पे करना है आपने, ये है जी x इज इक्वल टू 0, ठीक है टू टाइम नहीं लिखना एक ही लिखना है, x इज इक्वल टू 0। अब वो ऑलरेडी हमारे पास है पड़ी, लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो फ्री बाउंड्री नंबर मिला है वो मिला है जी x इज इक्वल टू 0 जो कि ऑलरेडी हमारे पास है पड़ी, इसको मजीद लेकर आगे चलने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो अब x की वैल्यू आई है वो कितने आई है तीन, एक ये है एक ये है और एक ये है। अगर इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करते हो मतलब आप कैलकुलेट करते हो तो इसकी जो अप्रोक्सीमेशन मतलब के वैल्यू आती है वो आती है कुछ इस तरीके से कि 11.8 समथिंग, ठीक है ये एक पॉइंट है हमारा, ये एक एक्स की वैल्यू। और अगर इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करते हो तो वो आती है आपके पास 0.84 माइनस 0.84 एंड समथिंग, एक ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसका इंटरवल बनाते हैं। इंटरवल बनाने का मेथड ये होता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हम जो इंटरवल होते हैं उसको लेकर चलते होते हैं। अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इंटरवल को चेक करेंगे, जो ट्रू होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का हिस्सा होगा, इंटरवल होगा। जिस पॉइंट पे ये ट्रू नहीं होगा फॉल्स होगा वो इंटरवल इसका पार्ट नहीं होगा। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पार्ट्स वो इंटरवल बनाते हैं। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 0.84 तक लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस इन्फिनिटी से जो हमारे पास बनेगा फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 0.84 मतलब 11 माइनस 161 डिवाइडेड बाय 2, एक इंटरवल ये होगा
सेकेंड इंटरवल होगा -0.84 से लेकर 0 तक, मतलब कि जो सेकेंड बनेगा वो बनेगा 11 - 161 से लेकर 2 से लेकर 0 तक, ये सेकेंड इंटरवल है। और जो थर्ड इंटरवल बनेगा वो 0 से बनेगा +11 तक, 0 से बनेगा 11 + 161 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। थर्ड इंटरवल। सेकेंड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल 11 + 161 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, 11.8 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब ये फोर्थ इंटरवल बन के हमारे पास 11 + 161 होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास 4 इंटरवल बन गया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इनको चेक करेंगे। जहां पे इंटरवल पास होगा वो इस क्वेश्चन का पोर्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट इसका जो अगर जहां पे ट्रू है तो वो हमारा इस क्वेश्चन का पोर्शन होगा, अदरवाइज उसको स्किप कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइनस इन्फिनिटी से देखते हैं। 11 - 161 डिवाइडेड बाय 2, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर -0.84 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -0.84 तक कितने नंबर हैं? बहुत सारे नंबर हैं, आपकी मर्जी है जो नंबर भी रखो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर -0.84 तक एक नंबर ले लेता हूँ, -1। अब मैं लिखता हूँ कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो बेशक। ये है हमारे पास इक्वेशन 1 या ए जो भी है, मैं इसको इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। अब हम लिखेंगे पुट फर्स्ट इंटरवल के लिए हम लिखेंगे, इंटरवल जो है हमारे पास वो है, पहले इसको लिखते हैं जी चेक, इसको चेक कर रहे हैं। इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 11 - 161 होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसको हम चेक कर रहे हैं, और इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट x = -1 इन इक्वेशन ए। हमने इक्वेशन ए को जो नाम दिया है उसको हम पुट करते हैं, x = -1। इस इंटरवल को चेक करने के लिए -1 पुट करते हैं। अगर तो आंसर सही आता है देन ये सेटिस्फाई करेगा इंटरवल, अगर गलत आता है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम इसको आंसर में नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। अब हम -1 पुट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास x - 1 डिवाइड बाय 2 है। x की जगह हमने क्या करना है, -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय -1 greater than 4 divided by -1 plus 5, -1 -2 -2 divided by 2 minus plus 1 greater than 4, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -4 प्लस 5, ये इसके साथ कट गया तो ऊपर बचा -1 प्लस 1 ग्रेटर देन -4 प्लस 5 1, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, 0 जो है वो ग्रेटर है 1 से, ऐसा तो नहीं है, 0 तो ग्रेटर नहीं हो सकता मैंने +1 से, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो इंटरवल है ये क्या है, ये फॉल्स है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इंटरवल के लिए। नेक्स्ट इंटरवल है हमारे पास 11 - 161 डिवाइडेड बाय 2 से लेकर 0 तक। ये है हमारे पास -0.84, ये जो नंबर है अप्रोक्सीमेटली -0.84 है, -0.84 से लेकर 0 तक। बहुत सारे नंबर है, आपकी मर्जी है जो नंबर भी पुट करो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, -0.5 पुट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं -0.5 पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे
चेक, आप किस चीज को चेक कर रहे हो, इंटरवल कौन सा आपका, आपका इंटरवल है जी 11 माइनस 161 डिवाइडेड बाय 2 से लेकर 0 तक। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या, 0.-0.5 पुट कर देते हैं, -0.5 पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन इक्वेशन ए में हम क्या करते हैं, -0.5 पुट करते हैं, -0.5 -1 डिवाइडेड बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय -0.5 greater than 4 divided by -0.5 प्लस 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -0.5 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास -1.5 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 which is greater than 4 divided by -0.5। इसका जो आंसर आता है ये आता है जी -8 प्लस 5। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हो, तो आपका जो आंसर आता है ना वो आता है जी 1.25 ग्रेटर देन -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 किस चीज का इक्वल आता है, -3 के। वो कहता है 1.25 जो है वो ग्रेटर है -3 से। तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल क्या है आपका, ट्रू है, इसका मतलब है ये इसके सॉल्यूशन सेट का पोर्शन है, इसके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब हम नेक्स्ट इंटरवल चेक करते हैं। नेक्स्ट इंटरवल है जी 0 से लेकर 11 प्लस 161 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 11.8 अप टू सो ऑन। तो ये पॉइंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक पॉइंट है हमारे पास जी 11 प्लस 161 होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा जो है फिगर 11 0 से लेकर 11.0 से लेकर 0 से लेकर 11 से नहीं 0 से लेकर 11 प्लस 161 डिवाइडेड बाय 2। अब 0 से लेकर 11.8 तक, ये अप्रोक्सीमेटली 11.8 है, 0 से लेकर 11.8 तक बहुत सारे नंबर है, आपकी मर्जी है जो नंबर भी आप पुट करो। मैं फर्ज करें जो है 1 पुट कर रहा हूँ, 0 से लेकर 11 तक मैं एक नंबर पुट कर रहा हूँ 1, आपकी मर्जी जो नंबर पुट करो, मैं 1 पुट कर रहा हूँ। पुट इसको चेक करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हम क्या करते हैं, अब 1 पुट करते हैं इस इंटरवल को चेक करने के लिए। हमारे पास इक्वेशन ए है जी x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, x की जगह 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 ओवर 1 ग्रेटर देन 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5। 1 minus 1 0 divided by 2 minus 1 over 1 1 minus 1 greater than 4 over 1 4 plus 5। 0 over something answer will be 0। माइनस 1 जो है वो ग्रेटर है 4 प्लस 5 से, मतलब कि 9 से। ये तो गलत बात, ये तो फॉल्स है, ये हमारा पॉइंट फॉल्स है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है जी 11.8 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। 11.8 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आपने पुट करना है। फॉर एग्जांपल मैं 13 पुट कर देता हूँ, 14 पुट, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, मैं 13 पुट कर रहा हूँ। अब हम चेक करते हैं 11 पॉइंट, चेक क्या पॉइंट है जी 11 प्लस 161 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक।
मैं पुट कर रहा हूँ जी 13, पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में मैं 13 पुट कर रहा हूँ इस पॉइंट को चेक करने के लिए। अब हम इक्वेशन ए में 13 पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 1, मतलब कि 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 1 ओवर x मतलब माइनस 1 ओवर 13 ग्रेटर देन 4 ओवर x मतलब 4 बाय 13 प्लस 5, 13 माइनस 1 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 divided by 2 minus 1 over 13 minus 1 over 13 greater than 4 over 13 plus 5, 4 over plus 5। अब हम क्या करते हैं, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर जो आता है वो 5.92 इस तरह का आता है, 5.92, 5.92। लेफ्ट साइड को जो हमारे पास आंसर आया 5.92 आया। राइट साइड पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आता है आपके पास 5.31 ग्रेटर देन 5.31। 5.92 जो है वो ग्रेटर है 5.31 से, ये क्या है आपको ट्रू है। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा, एक तो ये ट्रू है, दूसरा आपके पास जो ये इंटरवल है ये ट्रू है, मतलब ये जो पॉइंट है 11 से 11 माइनस 161 से लेकर 0 तक, और दूसरा जो है लास्ट वाला 11 प्लस से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ये जो है ये इस क्वेश्चन का जो है क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। हिंस सॉल्यूशन सेट। अब जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो कौन सा होगा, एक तो होगा जी आपके पास ये वाला 11 माइनस 160 वाला, 11 माइनस 161 डिवाइडेड बाय 2 से लेकर 0 वाला, और यूनियन दूसरा होगा आपके पास 11 प्लस वाला, 11 प्लस 161 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ये हमारा एक सॉल्यूशन सेट होगा इसका। अब देखो हमने किया क्या है, इसको अगर इस क्वेश्चन को समराइज करें तो किस तरीके से करेंगे। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक है वो बिल्कुल सेम एज है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें डिनोमिनेटर में एक्स आ गई, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, उसको सॉल्व किया हमने किस तरीके से, फ्री बाउंड्री से। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि फ्री बाउंड्री को हम नंबर को यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो ऐसा इधर आपके पास होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्री बाउंड्री को देखेंगे, फ्री बाउंड्री में अगर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे गिवन नहीं होगा तो उसको लेकर इंटरवल में यूज करेंगे। इधर तो हमारे पास मिल गया था, इसकी वजह से हमने यूज नहीं किया, हमेशा ऐसा नहीं होगा, आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, हरगिज ऐसा नहीं होगा, हो सकता है लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन था ना वो कहता है जी ये इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज है, इसको आपने सॉल्व करना है। हमने क्या किया, उसको इक्वेशन बनाया। फर्स्ट स्टेप में हमारा जो स्टेप 1 था उसको क्या किया, कन्वर्ट किया इन उसकी एसोसिएटिव इक्वेशन में। एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन आप 8 क्लास से करते आ रहे हो, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं थी, इसको सिंप्लीफिकेशन किया जस्ट, और कुछ नहीं किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होती गई, x की वैल्यू जितनी भी फाइंड होती गई, हमने उसको लेकर फिर देखा फ्री बाउंड्री, क्या हमें फ्री बाउंड्री कोई ऐसा नंबर दे सकती है जिसको हम इंटरवल में यूज करें। हम फ्री बाउंड्री के पास जब जाते हैं तो वो एक वैल्यू देती है x इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास क्या है ऑलरेडी गिवन थी, जिसकी वजह से हम उसको रिपीट नहीं करते और उसको स्किप कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमें पॉइंट मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमें पॉइंट मिलते हैं उसका क्या करते हैं, हम इंटरवल बनाते हैं। ये है हमारे पास सेकंड स्टेप। फर्ज करें
ये सेकंड स्टेप है। इसको क्या करते हैं हम, इंटरवल बनाते हैं। जो पॉइंट मिले, जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू मिली, उसमें उसको प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या किया, पॉइंट्स बना दिए, उसके इंटरवल बना दिए। अब हम थर्ड पॉइंट में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम ये करते हैं, थर्ड स्टेप में जो आपने इंटरवल बनाया, जो आपने इंटरवल बनाया, उस इंटरवल में से कोई भी नंबर उठा के इक्वेशन में, जो आपके पास इक्वेशन ए थी, जो क्वेश्चन था, उसमें पुट करते हैं और बारी बारी चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो जहां पे हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करता उस गिवन वैल्यू को, फिर वो हमारा क्या होता है, वो इंटरवल होता नहीं है, वो फॉल्स अगर होता है तो वो हमारा इंटरवल इस सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होता। अगर वो सॉल्यूशन सेट अगर वो जो है ट्रू आता है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है, वो इंटरवल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है, देन वो हमारे सॉल्यूशन सेट का पोर्शन बन जाता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसी तरीके से होना है। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नेक्स्ट चलने से पहले। हाँ जी, अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, देखें, ये वाला डिफरेंस है और कुछ नहीं है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करते हैं जी इस तरीके से। ये बन जाती है हमारे पास इक्वेशन 1/x² माइनस 4/x + 4 ग्रेटर देन 0। अब ये इक्वेशन बन जाती है। ये डिफरेंट था, बाकी सेम एज करना जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया आपने। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे इसको क्या करना है, एसोसिएट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। द एसोसिएट इक्वेशन इज, क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन, एसोसिएट इक्वेशन वो बन जाएगी आपके पास 1/x² माइनस 4/x + 4 डेट इज इक्वल टू 0। ये इसकी एसोसिएट इक्वेशन बन जाएगी। एसोसिएट इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब अपने इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, x² यहाँ से लेफ्ट साइड से एलसीएम लें। हम x² जो है एलसीएम लेते हैं। हमने x² एलसीएम लिया, ऊपर बचा आपके पास 1 माइनस 4x और +4 के साथ x² मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा जी आपके पास +4x² डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सॉरी ये होल के नीचे आपने एलसीएम लिया था ना x², तो ये आपके पास 1 माइनस 4x² + 4x² डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू 0। x² के वाले डिवाइड हो रहे, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास आंसर बचेगा बाकी 1 माइनस 4x + 4x² डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम अगर इसको अरेंज करें तो हमारे पास बाकी बचता है 4x² माइनस 4x + 1 डेट इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है इस इक्वेशन के, इस क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन के जरिए हो जाए, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास जो फैक्टराइजेशन बनती है इसकी 4x² माइनस 2x + 1 डेट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में हम क्या करते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x हमने कॉमन लिया इधर से, इधर बच्चा आपके पास 2x - 1, इधर से हम -1 कॉमन लेते हैं, तो ये भी बन जाता है 2x - 1 डेट इज इक्वल टू 0। 2x - 1 2x - 1 बोथ टर्म से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। 2x - 1 इधर से कॉमन लिया, इधर बचा 2x, इधर बचा -1 डेट इज इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म इज इक्वल टू 0 की इक्वल है, या फिर ये टर्म इज इक्वल टू 0 है। हम क्या करते हैं, 2x - 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं और दूसरा 2x - 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं। दोनों नंबर सेम है,
इसका मतलब है जो आंसर आएगा दोनों का सेम आएगा। अब हम करते क्या है, इंटरवल में जो सेम आंसर होता है वो नहीं लिखते होते, इसलिए हम इस इक्वेशन में से एक ही टर्म को लेकर जाएंगे और एक ही आंसर फाइंड करेंगे। देखिए 2x माइनस वन को लेकर जाते हैं आगे एक नंबर को, तो वो बन जाता है 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस वन दूसरी साइड हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 एक नंबर आ गया जो कि इक्वल होता है 0.5 के। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो हमारे पास इंटरवल बनाए तो उसमें ये काम आ जाए, पॉइंट में ये काम आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन पर 11 में हमने देखा था फ्री बाउंड्री नंबर। फ्री बाउंड्री नंबर क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो वेरिएबल है, वो डिनोमिनेटर में आया हुआ है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसके फ्री बाउंड्री नंबर देखेंगे। अब हम फ्री बाउंड्री नंबर चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको इक्वल करते हैं 0 के, फिर हम फ्री बाउंड्री नंबर फाइंड करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करते हो आंसर 0 आता है, अगर x इज इक्वल टू 0 करते हो आंसर 0 आता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 के इक्वल मतलब फ्री बाउंड्री जो नंबर है वो आपका x इज इक्वल टू 0 आ गया, एक फ्री बाउंड्री नंबर यहां से मिल गया। आप क्या लिखेंगे, हियर free boundary number एग्जिस्ट, यहाँ पे फ्री बाउंड्री नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। फ्री बाउंड्री नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास 0 है। और इंटरवल जो बन रहे हैं हियर, इंटरवल अब इंटरवल कौन से बन रहे हैं, इन दो पॉइंट को लेकर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या करेंगे, इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल कौन से हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और दूसरा है 0 से लेकर 1.2 तक या फिर 0.5 1.2 तक, और तीसरा है 1.2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 इंटरवल है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का या इक्वेशन ए का या इक्वेशन बी का। हम नाम दे रहे हैं इसको इक्वेशन ए का। हमारे पास इक्वेशन ए है, इस इक्वेशन ए में इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट उठाएंगे, इसमें चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो सेटिस्फाई करते हैं हमारे सॉल्यूशन सेट को, अगर फॉल्स है तो हमारे सॉल्यूशन सेट का पोर्शन है। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। हमारे पास जो जिस चीज को चेक कर रहे हैं वो है पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, ये पॉइंट है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं जो माइनस इन्फिनिटी और 0 के दरमियान में, कोई पॉइंट भी ले सकते हैं, मैं फर्ज करें मैं एक -1 ले रहा हूँ। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट x is equal to -1 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, a में, इन इक्वेशन a, इन इक्वेशन a में हम -1 पुट करते हैं ताकि हम इस पॉइंट को चेक कर सकें आया कि ये इसका ट्रू है या फॉल्स है, इसका सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। अब हम इस इक्वेशन में -1 पुट करते हैं x की जगह, ये है जी 1/x², मतलब -1 का स्क्वायर, -4 डिवाइडेड बाय x, x मतलब -1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0, 1/-1 का स्क्वायर 1/1, -1 is +4 ग्रेटर देन 0, 1/1 1, 1 प्लस 8 ग्रेटर देन 0, मतलब कि 9 जो है वो ग्रेटर है किससे, 0 से। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 0 से लेकर 1.2 तक। अब हम चेक करते हैं, चेक
0 से लेकर 1/2 तक, 1/2 का मतलब है 0.5, 0.5 तक। अब इसको चेक करने के लिए हम पुट करते हैं, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो आप। 0 से लेकर 0.5 तक कोई भी, 0.1, 0.2, 0.3, मैं फर्स्ट कर 0.1 पुट करता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 0.1 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, ए इक्वेशन में जो है 0.1 पुट करते हैं, ताकि इस पॉइंट का जो सेटिस्फिकेशन है सोल्यूशन सेट में वो हम पता कर सकें। अब हम क्या करते हैं, 0.1 पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन ए में। 1/0.1 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड 0.1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 1/0.1, इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास जो आंसर आता है कैलकुलेटर पे, ये जहाँ पे भी करते हैं, जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 100 माइनस, इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 40 आता है। 40 प्लस 4 था जी, 4 ग्रेटर देन 0। 100 माइनस 40, 60, 60 प्लस 4 64, 64 जो है वो ग्रेटर है 0 से। ये भी आंसर क्या है आपके पास, 2 है। ये भी आपके पास आंसर 2 है। इसका मतलब है जो आपके पास इंटरवल सेकंड है वो भी 2 है। अब हम थर्ड इंटरवल पे आते हैं। थर्ड इंटरवल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक कौन सा है, 1/2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, 0.5 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 अप। अच्छा, एक चीज का ध्यान यहाँ पे रखना है, एक चीज को जहन में बिठाना है, वो ये है कि ये ओपन इंटरवल है। इसकी जो बाउंड्री नंबर है वो कभी भी आप चेक करने के लिए वो नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1.2 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, माइनस इन्फिनिटी इसी में नहीं पुट कर सकते, 0 भी पुट नहीं कर सकते इसमें। इस इंटरवल में आप 1/2 नहीं कर सकते, 0.5 नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इसमें बाउंड्री नंबर इन्वॉल्व नहीं है। बाउंड्री नंबर इन्वॉल्व नहीं होते ओपन इंटरवल में। हम इंटरवल के बारे में पढ़ चुके हैं, बकायदा इसके ऊपर एक वीडियो भी बन चुकी है, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। अब वो 1.2 और प्लस इन्फिनिटी तक, इसके दरमियान में जो नंबर होंगे वो हम इस्तेमाल करें, 0.5 से लेकर अप टू 7 प्लस तक। हम फर्ज करें 1 पुट करते हैं, चेक और पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। हाँ जी, इक्वेशन ये है जी हमारे पास 1/1 का स्क्वायर माइनस 4/1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा, माइनस 4 प्लस 4 ग्रेटर देन 0। माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1। 1 जो है वो ग्रेटर है 0 से, जो कि 2 है। इसका मतलब जो आपके पास थर्ड पॉइंट है वो पॉइंट भी 2 है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये इंटरवल, और यूनियन इंटरवल 0 से 1/2, यूनियन इंटरवल 1/2 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये आपका इसका सॉल्यूशन सेट है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने 13 क्वेश्चन में क्या किया है। स्टेप 1 मैं आपको समराइज करके 2 सेकंड में भी हमने इस क्वेश्चन में किया गया है, वो मैं आपसे समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। स्टेप 1 में हमने इसकी वही चीज की है जो हमने क्वेश्चन 11 में किया है। क्या, जो एसोसिएटिव इक्वेशन है उसको कन्वर्ट किया है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो फाइंड की है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, जो क्वेश्चन 11 में भी किया था, बाउंड्री नंबर हमने फाइंड किए हैं। इसके सेकंड स्टेप में हमने इसके बाउंड्री नंबर फाइंड किया।
11 क्वेश्चन में हमारे पास बाउंड्री नंबर हमारे पास फाइंड हुआ था, लेकिन रिपीट हो रहा था, जिसकी वजह से हमने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया था। यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री नंबर नहीं था, इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में हम बाउंड्री नंबर को यूज करते हैं, इंटरवल बनाते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में उन्हीं इंटरवल को चेक करते हैं, बारी बारी चेक करते हैं। जो ट्रू होता है उसको सॉल्यूशन सेट का पोर्शन बना देते हैं, जो ट्रू नहीं होता उसको सॉल्यूशन सेट का पोर्शन नहीं बनाते। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास 3 पॉइंट थे, जो कि तीनों के तीनों ट्रू हो गए, जिसकी वजह से हम क्या किया, हमने सॉल्यूशन सेट में इन तीनों पॉइंट को लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।